वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वीरवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 13 अक्टूबर आश्विन प्रविष्टा 27। आज पावन पवित्र पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको हम कर्क चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से पुकारते हैं। आज माताएं, बहनें, बच्चियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान गणपति जी महाराज का पूजन, गणपति जी का वंदन, गणपति जी की आराधना करती हैं। ये जो हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, इनके पीछे मनाने का कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। हम लोग भौतिकवादी होने की वजह से उन सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करके या तो हम उसको छोड़ देते हैं और या फिर हम उसको अपने मन माने ढंग से मनाना शुरू कर देते हैं। उसको हम एक मनोरंजन का साधन मान करके और मनाते हैं। मर्यादाओं से हम दूर चले जाते हैं। कोई भी समाज, कोई परिवार, कोई देश, कोई कौम जितनी अपनी मर्यादाओं से दूर जाती है, उसको उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर की मर्यादाएं अगर हम तोड़ दें, घर में हम कोई मर्यादा ना रखें, तो हमारा जो परिवार है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस समाज में मर्यादाएं छोड़ दी जाती हैं, अपने रीति रिवाज छोड़ दिए जाते हैं, अपने पर्व ये छोड़ दिए जाते हैं, वो समाज भी धीरे धीरे कष्टों से घिरने लगता है। जिस देश की मर्यादाएं वो टूट जाती हैं और वो देश भी दूसरों के जल्दी ही अधीन हो जाता है। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं जो युगों से चली आ रही हैं, हजारों लाखों सालों से ये परंपराएं हमारी चली आ रही हैं। और ये जो गणपति जी महाराज का व्रत है, जिसको हम करवा चौथ का व्रत कहते हैं, कि ये स्त्रियों को लाजमी रखना चाहिए। ये केवल मात्र एक व्रत ही नहीं है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव भी है इसमें छिपा हुआ। जिस भी हम देवता की आराधना करते हैं, जिस प्राणी को हम प्रसन्न करने का यत्न करते हैं, हमें उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। वैसे गुण हमारे अंदर आने चाहिए।
अगर वो हमारा मित्र है, हमारा जीवन साथी है, हमारा रिश्तेदार है, उसमें जो आई हुई बुराई है, प्रेम पूर्वक उसको समझा करके उसको बुराई को दूर करना चाहिए। तो एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, तो ये हमें कथाएं सिखाती हैं, हमारे पर्व सिखाते हैं। माताओं के जीवन में अगर देखा जाए तो दो व्रत मुख्य रूप से आते हैं। एक करवा चौथ का व्रत है और आगे कुछ दिनों में अहोई माता का व्रत आएगा। करवा चौथ का व्रत माताएं अपने पति की आयु के लिए रखती हैं। सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, पति के प्रति इनका क्या व्यवहार है। और फिर पति भी ये सोचने पर मजबूर होता है कि भाई मेरे लिए ये इतना कुछ कर रही है, तो मेरा भी कोई ना कोई फर्ज अवश्य बनता है कि इनकी इच्छाओं का मैं भी सम्मान करूं। तो एक दूसरे के नजदीक आने के ये हमारे पर्व, हमारे व्रत और हमारे त्योहार ये हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि एक दूसरे के नजदीक हम कैसे जा सकते हैं। किसी प्रकार का मन में कोई वैमनस्य हो, मन में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो ये जो दिन है ये उन सभी संदेहों को भुला करके अपने मन में जो आई हुई विकृतियां हैं, अपने मन में कुछ शंकाएं हैं, उनको दूर करके, उनको भुला करके एक नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज जो माताएं, जो बहनें और जो बेटियां व्रत रख रही हैं, उनको बहुत बहुत करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस जिस कामना से वो व्रत कर रही हैं, जिस जिस भावना से वो व्रत कर रही हैं, तो भगवान गणपति उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करें और उनके जीवन में जो भी आने वाली कामनाएं हैं, भगवान गणपति जी की कृपा से वो पूर्ण हो और कभी उनको दुख का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी मंगल कामना करते हुए श्री कार्तिक महीने के पावन पवित्र मास में स्नान दान, इसकी विधि, इसके नियम अनेक प्रकार से बताए गए हैं। तो नारद जी और भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी और राजा पृथ्वी, सूत जी और शौनक आदि ऋषि, ये सभी इसी ही चर्चा के ऊपर कथा कर रहे हैं, सारे इसी की चर्चा कर रहे हैं। और नारद जी महाराज ने राजा पृथु जी से जैसे ये कथा सुनाई, और राजा पृथु जी ने तरह तरह के प्रश्न किए कि महाराज इसका कार्तिक महीने का स्नान दान, इसमें व्रत, ये किस विधि किस नियम से हमें करने चाहिए और इसका क्या लाभ होता है। तो उसके लिए देव ऋषि नारद जी ने कहा, स्नानम दानम च पूजाम च वंदनम च तथैव च, कि हे राजा, इसमें स्नान करना, नियमों की पालना करना और इसमें अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी सादगी के साथ व्यतीत करना, ये हमें मन वांछित फल देने वाला ही नहीं है, परंतु ये हमारे शरीर को निरोग रख करके और हमें सामाजिक भौतिक कार्यों में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो राजा पृथु जी ने पूछा कि महाराज, आपने बहुत सारे व्रतों का इसमें विधान बताया कि कार्तिक महीने में जितने व्रत आते हैं, इतने अन्य किसी भी महीने में व्रत पर्व नहीं आते, क्योंकि ये शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। पूर्णमासी से लेकर के अगली पूर्णमासी तक 30 दिनों के अंदर ज्यादा नहीं तो 15-18 व्रत आ ही जाते हैं, यानी कि 15-18 पर्व ऐसे दिन आते हैं जिसमें हम हर रोज की रोज कोई ना कोई नया कार्य करते हैं, नए रूप में, नए ढंग से, नई विधि से हम देव पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा से कार्तिक महीने की ये कथा स्नान प्रारंभ होता है पूर्णमासी से। चतुर्थी को भगवान गणेश जी का व्रत, अहोई अष्टमी सप्तमी ये 2 दिन माता अहोई जी का व्रत, फिर उसके बाद में एकादशी का व्रत, उसके उपरांत धनतेरस का पूजन और 14 का व्रत, अमावस्या का व्रत, अमावस को लक्ष्मी माता की पूजा, अन्नकूट, भैया दूज, ये सारी चीजें आखिर तक चलती रहती है। तो जितने व्रत पर्व इस महीने में आते हैं, अन्य किसी भी मास में इतने ज्यादा व्रत पर्व नहीं आते।
राजा पृथु जी ने पूछा कि महाराज किस तिथि को किस देवता का पूजन करना चाहिए? तो इसके लिए देव ऋषि नारद जी ने बताया कि हे राजन, चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का और सप्तमी अष्टमी को माता अहोई जी का व्रत करना चाहिए। फिर राजा ने पूछा कि महाराज इस महीने की जो आपने चतुर्थी तिथि है, इसकी विशेष महत्ता क्या है, इसकी विशेष महिमा क्या है? तो देवऋषि नारद जी ने बताया कि हे राजन, ये जो व्रत है ना, सभी को अवश्य ही करना चाहिए। अवश्यम तो नरे कुर्याद व्रतमेत सुशोभनम नारीणां चैव सवासा व्रतमेतस्य कम। अवश्य इस व्रत को करना। किस अवश्य? तू नरे कुर्याद। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही इस व्रत का विधान आया है कि दोनों को ही व्रत ये करना चाहिए। और विधवा भी कुमारी भी व्रतोत नरोत्तम कर्तव्यम तो नरश्रेष्ठ सौभाग्यादि भी पृथक पृथक। किसी भी अवस्था की स्त्री हो, जिस बच्ची की उम्र 8 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उसके लिए ये व्रत करना बहुत ही लाभदायक और बहुत ही श्रेष्ठता के देने वाला है, बहुत ही उत्तम फल के देने वाला है। और जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती हैं, उसके पति के ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं वो सारे के सारे गणपति की कृपा से दूर होते हैं और उसके पति के ऊपर अनायास आने वाले कष्ट, इनसे बचाव होता है। और जो कुमारी बच्चियां इस व्रत को करती हैं तो उनको सुंदर, निरोग्य, धनवान, लंबी आयु वाला और अच्छे लक्षणों वाला जो पति है वो प्राप्त होता है। और जो किसी कारणवश इस व्रत को नहीं करती तो उनके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कभी आपसी झगड़ा हो गया, कभी कलेश हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी पति और कभी पत्नी शारीरिक तौर पर ये दुखी रहते हैं। तो इन सभी दुखों से छूटने के लिए हमें ऋषि मुनियों ने ये व्रतों का उपदेश दिया है। केवल मात्र यही सोच लेना कि ये एक अंध परंपरा है। कई लोग इसकी निंदा भी करते हैं व्रतों की, ये तो एक खाने पीने के साधन, लोगों को गुमराह करने के साधन बना रखे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन हम अपने पूर्वजों को कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, जिन्होंने हमारे लिए ये मर्यादाएं बनाई थी, आज से पहले उनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रसन्न थे, बड़े निरोग थे। आज हमारे पास उनसे अधिक धन भी है, उनसे ज्यादा साधन भी है, उनसे ज्यादा हमारे पास वैभव भी है, उनसे ज्यादा हमारी जान पहचान भी है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो वो सुख नहीं है, हमारे घर में एकता नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें किसी चीज का आनंद नहीं मिल रहा। कारण क्या? कि हमने उन परंपराओं को अनदेखा कर दिया। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत को करने के लिए जो नियम है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तीज वाले दिन यानी कि तृतीया को रात्रि काल में जो व्रत करने वाली माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको चाहिए कि अपने सिर स्नान करके, सिर धो करके और रात को हल्का भोजन लेकर के और भगवान का चिंतन करते हुए शुद्धि के साथ सोना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म यानी कि अपना स्नान वगैरह करना, स्नान वगैरह करने के बाद फिर गणेश जी महाराज का पूजन करना और सबसे पहले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। गणपति जी महाराज से प्रार्थना करना कि हे गणपति महाराज, आप विघ्न हरता हैं, आप समस्त विघ्नों को, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आज मैं जिस कामना के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ वो कामना मेरी पूजा में पूर्ण हो।
हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहे, हमारे घर में समृद्धि हो, हमारे घर में एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, हमारे घर में शांति का वातावरण बना रहे, ऐसी आप कृपा करें। और मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। चंदन वगैरह के साथ गणपति जी का पूजन करके और सारा दिन सत्संग करना या भगवान का कीर्तन करना। ऐसे नहीं है कि आज भोजन नहीं करना है तो आज और किसी कार्य में लग जाओ, नहीं। इधर उधर की बातें या मनोरंजन का जो काम है वो कदापि नहीं। केवल मात्र भगवान का सिमरन, भगवान का चिंतन, भगवान की पूजा, और जितना भी समय है ये भगवान के लिए ही एक दिन हमें निकालना चाहिए ताकि भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। और सारा दिन भगवान जी का व्रत रखते हुए सायंकाल को फिर भगवान की कथा ये श्रवण करनी चाहिए गणेश जी की। और जैसे ही रात्रि का काल आए, सायंकाल आए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ दे करके जो घर की वृद्ध स्त्री है, चाहे वो सास है, चाहे वो घर में जेठानी है, जो भी अपने से बड़ी है आयु में, और उसका पूजन करना चाहिए। यानी कि उसको कुछ ना कुछ मिष्ठान वगैरह, जो वस्त्र वगैरह, जो भी अपनी भावना हो, जो श्रद्धा हो, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से और अपनी गुंजाइश के अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए। और जिन बेटियों का करवा चौथ का व्रत विवाह के बाद पहला आता है, उनके लिए विशेष नियम बताया है। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, उस बेटी को चाहिए, उस स्त्री को चाहिए कि सुबह प्रातः काल नियमित रूप से भगवान गणपति जी का पूजन, भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए और सारा दिन भगवान का चिंतन करते हुए, गणपति जी का कोई भी मंत्रोच्चारण करते हुए, या भगवान गणपति जी का भजन कीर्तन करते हुए, या ओम गंग गणपते नमः, अगर ये भी ना हो सके श्री गणपते नमः, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति भावना से अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और जब आए सायंकाल, तो सायंकाल को बर्तन लेने चाहिए, और बर्तन 10 बर्तन छोटे लेने चाहिए और 11वां जो बर्तन है वो बड़ा लेना चाहिए। उन बर्तनों में किसी भी धातु से निर्मित हो वो बर्तन, जैसे पीतल है, कांसा है, तांबा है, और कुछ भी ना हो सके तो भाई मिट्टी के ही बर्तन ले लेने चाहिए, मिट्टी के करवे लेकर के, और उन्हीं को रख करके भी हम अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। जैसी अपनी गुंजाइश हो, जैसी अपनी आर्थिक स्थिति हो, उसके अनुसार इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। क्योंकि मूल रूप से इसमें एक ही बात आती है कि वस्तु का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व हमारी अंदर की भावना का है। और ये व्रत का उद्देश्य जो मैंने पहले भी बताया कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार बढ़ता रहे, इस कामना से करना चाहिए। और वो बर्तन लेकर के उनमें जल वगैरह भरना चाहिए, और अपने जो घर की कुल वृद्धा है, सासू माँ है या दादी सासू माँ है या जेठानी है, जो भी अपने घर में बुजुर्ग हैं स्त्री, और उनके वस्त्र वगैरह साथ में रखने चाहिए। और उनमें मिष्ठान जैसे कोई मट्ठा वगैरह है या जो भी अपने अपने चीनी चावल इत्यादि कोई भी खाद्य पदार्थ उसके साथ, और उसके साथ कुछ ना कुछ जेवर या कोई ना कोई दक्षिणा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो रखना चाहिए। उसको रख करके फिर गणपति महाराज का पूजन करते हुए, और जो वहाँ पे रखे हुए बर्तन है ना, उन बर्तनों में पानी भर करके और संकल्प करके अपने कुल वृद्धा को, यानी घर में जो बड़ी स्त्री है उसको वो देना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद में दीपक जला करके थाली में 10 दीपक अगर जला सके तो बहुत उत्तम है। 10 दीपक जला करके और एक गोल चक्कर में
स्त्रियों को बैठना चाहिए, जितनियां भी हैं, वो 8 हों 10 हों, जितनियां भी स्त्री बैठ सकती हैं, और थाली में वो दीपक जला करके और उन दीपकों को नमस्कार करते हुए आगे आगे दे देना चाहिए, और ऐसा 10 बार उनका वो चक्कर लगाना चाहिए, घुमाना चाहिए। और हर समय चक्कर लगाते हुए दीपक को घुमाते हुए आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे सौभाग्यवती, ये मैं आपको दीप दे रही हूँ और आप इस दीपक को ग्रहण कीजिए जिससे मेरे मन का अंधकार दूर हो, और हे सौभाग्यवती, मेरे जीवन में जो ज्योति है, आनंद की ज्योति, वो हमेशा जलती रहे और मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का अंधकार ना आए। मेरे विचार स्वच्छ रहें, मेरे कर्म स्वच्छ रहें और मेरा धर्म ये स्वच्छ रहे, और मैं स्वच्छता के प्रतीक, सुंदरता के प्रतीक, जैसे दीपक चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है, मैं अपने माता, अपने पिता और अपने पति, इन तीनों कुलों का यश इस दीपक की भांति उज्जवल करूं। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए वो बार बार दीपक घुमाना चाहिए, 10 बार इसको ऐसा करना चाहिए। और फिर रात्रि को उस बेटी को चाहिए जिसका शादी के बाद पहला करवा है, कि भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए जब चंद्रमा का उदय हो, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके जो कुलवृता है उसका आशीर्वाद ले, अपने पति के चरण स्पर्श करे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। हर जो कोई स्त्री मोहवश या किसी लोभ के वश या किसी भी कारणवश इस व्रत का अभिमानवश या अहंकार के वश त्याग करती है, उसको कष्ट भोगना पड़ता है, उसके पति का सुख उससे छिन जाता है। तो देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि महाराज ये ऐसा क्यों, और जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति के ऊपर आने वाले कष्ट दूर होते हैं, और जो इस व्रत को नहीं करती उसके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। महाराज ये कृपा करके बताएं कि ये ऐसा क्यों है। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि राजन, मैं आपको पहले समय की एक कथा सुना रहा हूँ और आप उस कथा को श्रवण कीजिए। और उस कथा को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत पुराने समय की कथा है। और ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज ये प्रसंग, ये कथा कब की है कि उसके पति की आयु कम हो या पति के ऊपर कष्ट आ जाए, इसके बारे में कहिए। तो सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, पुरा भद्रावती नाम पुरी तस्या महीवती सुधर्मेति सुविख्यातो राजा राज्यम चकारः तस्य पुत्रश्चत्वारः सुविख्याता महाभटा देवहोमे सुशर्मा च जय शर्मा सुशोभनः एकां कन्यां महीपाल सर्वेषां प्राण सम्मता नामना वीरवती भूपो कांत्या देवांगम समा, देवांगना समा। पहले समय की ये कथा है। भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिसमें सुधर्मा नाम के एक राजा राज्य करते थे, और उस राजा के घर में 4 बेटे पैदा हुए जिनका नाम था देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन। ये 4 राजा के पुत्र थे। जैसे जैसे उनके नाम है वैसे वैसे उनके अंदर अच्छे संस्कार और गुण भी थे। और उन सभी 4 भाइयों के एक बहन थी जिसका नाम था वीरवती। अपनी बहन से बेहद वो प्रेम करते थे। और समय के अनुसार राजा ने अपनी बेटी की शादी की, शादी कर दी। बड़े अच्छे घर में, अच्छे परिवार में दूसरे राजा के बेटे के साथ शादी की, राजकुमारी की। और एक बार क्या हुआ कि वो राजकुमार अपने ससुराल में आया हुआ था। ससुराल में अचानक बैठे बैठे उस राजा के दामाद को, जिनका नाम है देवव्रत, वीरवती का पति, उसको अचानक एक सांप ने डस लिया। सर्प के डंसने से उस देवव्रत की मौत हो गई।
और उसी समय जैसे उसकी मौत का समाचार चारों तरफ फैला, हाहाकार मच गई, चीत्कार सभी लोग करने लगे। वीरवती, उसके चारों भाई, उनकी भाभियां, पिता, माता, जो भी परिवार था और जो राजा के नजदीकी संबंधी लोग थे, जो राजा के मंत्रीगण थे, जो राजा की प्रजा के लोग थे, वो सारे शोक मनाने लगे। सारे बड़े दुखी होकर के रोने लगे कि देखो, अभी इस कन्या की शादी हुए थोड़ा ही समय हुआ है और इतनी जल्दी भगवान ने इसको विधवा बना दिया। सभी लोग देव को, कोई कर्म को, कोई किसी को दोष दे रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ। चारों तरफ सभी लोग शोक मना रहे थे, शोक में डूबे हुए थे। तो इतनी देर में वहां पे चलते चलते पुलस्त ऋषि आ गया। जैसे ही पुलस्त ऋषि वहां पे पहुंचे, पुलस्त ऋषि को राजा ने प्रणाम किया। राजा ने पुलस्त ऋषि को बिठाया आसन के ऊपर और पुलस्त ऋषि ने पूछा कि राजन, ये सारे लोग आज दुखी क्यों हैं? तुम्हारे घर में ऐसी क्या घटना घटी? किम कारणम रोदसी? क्यों तुम रो रहे हो? क्यों परेशान हो? अपने दुख का कारण बताओ। तो राजा ने पुलस्त ऋषि से कहा कि महाराज, मेरी जो कन्या विवाहिता है और उसकी शादी मैंने थोड़े समय पहले ही की है और मेरी कन्या का पति यहाँ पे मेरे घर में आया हुआ था। अचानक सांप के डसने से मेरे उस दामाद का देहांत हो गया, मेरी कन्या विधवा हो गई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने ऐसा कौन सा कोई पाप कर्म किया है कि जिसकी वजह से मेरी कन्या विधवा अपने को प्राप्त हुई। के तेन पाप प्रभाविन, केन पाप प्रभाविन, मेरा ऐसा कौन सा कुकर्म है? मैंने इसका कौन सा किसी का बुरा किया है? मुझे ये समझ में नहीं आता। कृपा करके मुझे यह बताने का आप कष्ट करें, मुझे बताने की कृपालता करें। पुलस्त ऋषि ने कहा कि राजन, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है और तुम्हारी कन्या का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन एक नियम की पालना तुम्हारी पुत्री ने नहीं की। महाराज, ऐसा कौन सा नियम है जिसकी पालना मेरी पुत्री ने नहीं की? तो पुलस्त ऋषि कहने लगे, राजन, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है, जिसको करवा चौथ के नाम से पुकारा जाता है, उस गणेश जी महाराज के व्रत को आपकी बेटी ने नहीं किया, जिस कारण इसको ऐसा कष्ट, ऐसा दुख, विधवा पने का संताप ये भोगना पड़ रहा है। महाराज, ऐसा क्यों? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और 12 ही व्रत होते हैं गणेश जी के। इस व्रत की इतनी ज्यादा महत्ता क्यों है? इसी व्रत की इतनी ज्यादा विशेषता क्यों है कि ये सभी के लिए करना अनिवार्य है, जरूरी क्यों है? इसके बारे में कृपा करके बताएं कि इसको इतना महत्वपूर्ण कैसे बना दिया गया और कब से बनाया गया? पुलस्त ऋषि कहने लगे, राजन, पहले समय का ये वृतांत है और मैं आपको सुना रहा हूं और आप इसे सावधान होकर के सुने। बहुत पहले समय देवता और दानव, उनका आपस में युद्ध हो रहा था और युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। देवता दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे और जो दैत्य थे वो दिनों दिन बलवान होते जा रहे थे। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और भगवान शंकर जी के पास में गए और कहने लगे कि महाराज, ऐसा हमें कोई आप उपाय बताएं कि जिससे हम इस युद्ध को जीत सकें, हमारी विजय श्री हो। तो सभी देवताओं ने कहा कि आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के पास जाइए, उनको प्रसन्न कर लीजिए। वो विघ्नों का, शत्रुओं का, सभी का वो संहार करने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि के वो देने वाले हैं। गणपति जी की कृपा, गणपति जी का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में सभी प्रकार के आनंद ही आनंद आते हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार से कोई दुखद घटना नहीं घटती। आप भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए।
सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान गणेश जी महाराज की आराधना अर्चना वंदना की। वंदना करने के बाद भगवान गणेश जी से आशीर्वाद मिला देवताओं को, विजयी भव। तो देवताओं ने गणपति जी का व्रत पूजन आशीर्वाद प्राप्त करके और देवताओं ने राक्षसों पर दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान गणपति जी का धन्यवाद करने के लिए उनके पास पहुंचे कि हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नेश, वैसे तो आपकी ही कृपा से हमने दैत्यों को परास्त किया है, फिर भी हम आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो गणपति जी महाराज ने कहा कि आप मुझे क्या देना चाहते हो? मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आपने मेरा पूजन किया, मेरा व्रत किया और आपको सफलता प्राप्त हुई, ये बहुत खुशी की बात है। देवताओं ने बार बार आग्रह किया कि हे विघ्नहर्ता, हे विघ्न विनाशक, हे गणपति, हमसे कोई ना कोई वरदान मांगिए। तो गणपति जी महाराज ने कहा, देवताओं, अगर आप बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा मुझे कह रहे हो ना, तो मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। जिस दिन आप सभी लोगों ने मेरा व्रत किया है, इस दिन जो भी कोई प्राणी इस व्रत को करे, उसकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए, उसके ऊपर आने वाले कष्ट वो निकल जाए, दूर हो जाए, उसके ऊपर आने वाली विपत्ति ये दूर हट जाए और उसका कल्याण ही कल्याण हो। जो स्त्री इस व्रत को करे, उसके पति की लंबी आयु हो, उसके पति के ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं, पति पत्नी का जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत हो। और जो कोई इसका त्याग करे, उसको कष्ट प्राप्त हो जाए और उनके जीवन में जो सुख संपत्ति सुविधा है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो। ऐसा जैसे ही गणपति जी ने कहा तो देवताओं ने कहा, तथास्तु महाराज, आपने जो हमसे मांगा है, आज के दिन समस्त लोग आपका पूजन करेंगे। और ये दिन कौन सा था? जब देवताओं ने गणेश जी का व्रत किया था, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको हम आज करवा चौथ की रूप में मना रहे हैं। तो देवताओं ने वरदान दिया कि गणपति जी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को जो आपका व्रत करेंगे, उनकी सभी समस्याएं दूर होंगी, उनको अन्न की, धन की, संतान की और जीवन साथी के लंबी आयु की प्राप्ति होगी। और जो मोह के कारण, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, क्योंकि हम भी कई बार आजकल देखते हैं कि हम नहीं करते तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए। हम ना करेंगे फिर क्या होगा, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो अभिमान के कारण इस व्रत का त्याग करेंगे, उनको अपने दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ेगा और जीवन साथी का सुख उनके जीवन में कम हो जाएगा। तब से ये चला आ रहा व्रत है। और गणपति जी महाराज ने ये देवताओं से आशीर्वाद लिया था, देवताओं ने ये वचन दिया था। और पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि देखो राजन, अभी इस बच्चे का देहांत हुए कुछ समय हुआ है और थोड़े ही दिनों के बाद करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है। और आप ऐसा करें कि इस अपने दामाद के शव को औषधियों में रख दें ताकि ये खराब ना हो। और आने वाला जो करवा चौथ का व्रत है, उस दिन आप अपनी बेटी से कहें कि विधि विधान से गणपति जी की शरण में बैठ करके गणपति जी का व्रत पूजन आराधना करें। समय व्यतीत हो गया, राजा ने उस शव को औषधियों में कई प्रकार से सुरक्षित उसको रखा, जो भी उस समय साधन थे कि जिससे वो शव खराब ना हो। और कुछ समय के बाद जैसे ही कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीने में करवा चौथ का व्रत आया और वीरवती ने भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए इस व्रत को संपन्न किया। और रात्रि काल में जैसे ही उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, चंद्रमा को प्रणाम करके भगवान गणपति जी महाराज को प्रणाम करके अपने पति के पास
आई और उसके पति के शरीर में कुछ हरकत शुरू हुई और कुछ समय के बाद उसका पति ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे कोई आदमी नींद से जाग करके बैठ जाता है। तो ये भगवान गणपति जी की कृपा का ही प्रसाद है। और ये गणपति जी महाराज की पावन पवित्र कथा जो भी प्राणी जिस कामना जिस भावना से सुनते हैं, भगवान गणपति उनके समस्त दुखों को हर लेते हैं और उनकी झोली खुशियों से भगवान विनायक जी ये भर देते हैं। तो आज जो भी माताएं, जो बहनें, जो बेटियां इस व्रत को कर रही हैं, जिस कामना से वो व्रत कर रही हैं, जिस भावना से वो व्रत कर रही हैं, और भगवान गणपति उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, उनका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो और उनको जीवन साथी का, उनको संतान का, परिवार का, धन का, सभी चीजों का सुख भगवान गणपति जी की कृपा से प्राप्त होता रहे। और जिन माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आज भगवान गणपति जी का ये व्रत रखा है, तो शाम को रात्रि काल में 8:15 बजे के बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके और भगवान को प्रणाम करके घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर के व्रत खोलें और सभी के ऊपर भगवान गणपति कृपा करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और जिन जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने व्रत किया है, भगवान गणपति जी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनको करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके परिवार में, घर में, जीवन साथी से और बाल बच्चों से उनका प्रेम बना रहे। बोलो गणपति महाराज की जय।